नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज का समय ऐसा है, आज की दुनिया ऐसी है जिसमें आपको लगातार इनोवेशन करते रहना पड़ता है, नई नई चीज़ें खोजनी पड़ती हैं। हिंदी में जिसको नवाचार कहते हैं, उस पर फोकस करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, यहाँ तक कि राजनीति में भी हों, वहाँ भी आपको नए नए तरकीबें खोजनी पड़ती हैं और तभी आप राजनीति में अपने आप को रेलिवेंट बनाए रख सकते हैं। कई बार बहुत सारे सेटबैक आते हैं, क्राइसिस आती है और तब आपको नए उपाय सोचने पड़ते हैं। अगर आप नए उपाय नहीं सोचते हैं तो हाशिए में चले जाते हैं, और अगर आप नए उपाय सोचकर उन पर अमल करते हैं तो दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। आज मैं ये जो भूमिका बांध रहा हूँ, दरअसल जो चर्चा इस समय चल रही है, आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं सौरभ भारद्वाज, जो केजरीवाल सरकार में मंत्री भी थे। उन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं कोई बहुत नए प्रयोग नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी छठ पूजा के समय यमुना की सफाई का ढोंग किया गया दिल्ली और केंद्र सरकार के द्वारा, और एक छद्म क्रिएट किया गया कि यमुना नदी साफ हो गई है, जबकि हुआ ये था कि उसका एक किनारे पर एक पॉन्ड बना दिया गया था, एक तालाब बना दिया गया था, और वहाँ पाइपलाइन से साफ पानी भर दिया गया था। कहा यह गया था कि प्रधानमंत्री उसमें डुबकी लगाने आएंगे छठ के मौके पर। और जब इतना प्रचार हो गया, सब सारी चीज़ें सामने आ गई कि ये एक धोखाधड़ी हो रही थी, यमुना तो वैसी की वैसी ही है, ये एक छलावा था, तो प्रधानमंत्री को अपना दौरा, अपना कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। लेकिन इस भंडाफोड़ में, इस पर्दाफाश में अगर कुछ मीडिया के रिपोर्टर्स का हाथ है तो उससे बड़ी भूमिका सौरभ भारद्वाज की थी। उन्होंने बाकायदा किसी जर्नलिस्ट की तरह, किसी रिपोर्टर की तरह फील्ड में जाकर एक एक जगह से रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी। और जो रिपोर्टिंग के तमाम तरह के फॉर्मेट होते हैं, जिसमें गो थ्रू होता है, लोगों से बातचीत होती है, आप खुद कैमरे के पर आकर बताते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो सारे फॉर्मेट जो आपने टीवी में देखे होंगे विभिन्न रिपोर्टर के ज़रिए, वो उन्होंने उसमें आजमाए और पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया कि दरअसल हो क्या रहा था। यही काम उन्होंने क्लाउड सीडिंग के मामले में भी किया। दिल्ली सरकार बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर रही थी कि दिल्ली में वो बारिश करवाएगी क्लाउड सीडिंग के ज़रिए, और एक छोटा सा प्लेन भी घुमा दिया गया, प्रचार भी कर दिया गया कि अब अगर बारिश हो गई तो पॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा, और ये प्रयोग अगर कामयाब हो गया तो बार बार हम इस प्रयोग से दिल्ली की हवा को साफ़ करते रहेंगे। लेकिन वो भी टाएं फुस हो गया, क्योंकि ये प्रयोग पहले भी सोचे गए थे, इन पर बात पहले भी हुई थी, और ये निष्कर्ष निकल गया था कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए होता है, वातावरण चाहिए होता है, उसी में वो संभव नहीं है होता है। लेकिन वो माहौल तो था नहीं, लेकिन अपनी वाहवाही दिखाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने ये एक प्रपंच रचा था, और जिसकी पोल सौरभ भारद्वाज ने खोली, दूसरों ने भी खोली। लेकिन चूंकि सौरभ भारद्वाज एक पॉलिटिशियन है, उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो हुए इन्वॉल्व, और उन्होंने जगह जगह स्पॉट पर जाकर उस तरह की रिपोर्टिंग की, और यहाँ तक कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी कर डाली। तो ये एक प्रयोग इसलिए मायने रखता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे समय में जब पूरा मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया हो, और पॉलिटिकल पार्टी के लिए स्पेस, जो अपोजिशन की हैं उनके लिए स्पेस ख़त्म कर दिया गया हो, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करें, कैसे लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है, किस तरह से देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है और बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ये सरकार हर बार झूठ के बल पर आगे निकलने की कोशिश करती है।
तो ये सौरभ भारद्वाज का एक प्रयोग था। हमने और भी प्रयोग देखे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन अब मीडिया का इंतज़ार नहीं करते हैं कि टीवी चैनल वाले आए, प्रिंट मीडिया के अखबार वाले आएँ और उनसे बात करें, और फिर वो उनकी मर्ज़ी पर है उसमें से कितना छापेंगे, कितना काटेंगे, कितना दिखाएंगे, तो वो उन पर निर्भर हो जाते हैं। उस निर्भरता को अब उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। वो अपनी बात सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, खुद वीडियो बनाकर डाल देते हैं। बहुत सारे पार्टी प्रवक्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, अपोजिशन पार्टी को हों, या यहाँ तक कि बीजेपी के भी हैं, वो भी ये काम करते हैं कि अपना वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया। और आपने कुछ समय पहले तो ये भी देखा कि राहुल गांधी ने एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया फ्लोट किया, उसका इस्तेमाल किया कि उन्होंने बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके ये बताया कि कैसे वोट चोरी करवाई जा रही है, हो रही है, कैसे चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है और ये मोदी सरकार भी उसमें शामिल है। तो ये उन्होंने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया वो इतना इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन था। भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई किसी पार्टी का बड़ा नेता या नेता प्रतिपक्ष इस तरह से आयोजन करके इन चीज़ों का खुलासा करे। तो ये एक प्रयोग, एक अभिनव प्रयोग था और इसने विपक्ष के लिए नए रास्ते खोल दिए, क्योंकि मीडिया ने पुराने रास्ते बंद कर दिए हैं, वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमने देखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन उसको कवरेज जो गोदी मीडिया है उसने ज़ीरो कर दिया। इसी तरह से उनकी जो न्याय यात्रा थी उसको भी नहीं दिखाया। तो राहुल गांधी की एक्टिविटीज़ को वो कम कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये प्रयोग किया। इसके अलावा भी जैसे हरियाणा में जो वहाँ से वापस भेजे गए, अमेरिका से उनके घर पहुँच गए, या कभी पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, कभी किसी मंडी में पहुंच जाते हैं और सीधे बातचीत करने लगते हैं। तो वो एक नया फॉर्मेट है कम्युनिकेशन का। और ये जो आज के जो नए कम्युनिकेशन के टूल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया है, कैमरा है, ये सारी चीज़ें, ये अब पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर करने लगी हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपना एक मीडिया तंत्र विकसित करने की कोशिश की है, ताकि वो अगर उन्हें मेन स्ट्रीम का मीडिया इग्नोर करता है तो जो अपनी शक्ति है, अपना जो तंत्र है, उसके ज़रिए भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए कि काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है ये, क्योंकि जो गोदी मीडिया की विश्वसनीयता है, साख है, वो तो ज़मींदोज़ हो चुकी है, उस पर किसी को भरोसा नहीं है। तो जब दूसरे सोर्सेज से खबरें आती हैं तो उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है, तब वो कंपेयर कर सकते हैं कि गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है, या पॉलिटिकल पार्टी क्या दिखा रहा है, या अल्टरनेटिव मीडिया जो है वो क्या दिखा रहा है, जिसमें यूट्यूबर्स वगैरह शामिल हैं। तो ये एक जब कई सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है तो ऑडियंस के सामने ये विकल्प रहता है कि वो कंपेयर करके खुद निष्कर्ष निकाल ले कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ समय पहले तक ये वन वे था, गोदी मीडिया ही परोसे जा रहा था और पूरे देश का ब्रेन वॉश कर रहा था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये स्थितियां बदली हैं, और स्थितियों के बदलने के पीछे राजनीतिक दलों की मानसिकता का बदलना है, मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उनकी जो पुरानी सोच थी उसका बदलना है। और ये एक बहुत सकारात्मक संकेत है। आपने सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में सुना होगा, जिसमें आम आदमी ही जर्नलिस्ट बन जाता है। अब ये पॉलिटिकल जर्नलिज्म है, या पॉलिटिशियन का जर्नलिज्म है, जिसमें पॉलिटिशियन खुद जर्नलिज्म कर रहे हैं, खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक बड़ा हथियार है मीडिया, और उसका अगर सब इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उसकी उस पर जो कुछ लोगों की पकड़ बनी हुई है, कुछ लोगों का नियंत्रण बना है, वो कमज़ोर पड़ेगा और लोगों को बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लोकतंत्र को स्वस्थ करेगा, वो वन साइडेड नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।